ओके, क्वेश्चन विजुअल है सबको? यस। यहाँ पे दिया फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अजीत एंड सुजीत यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31st December 2013। ओके, और बाद में दिया एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमें क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कौन से इंफॉर्मेशन से प्रिपेयर करना है? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन दिया है और एडजस्टमेंट में उससे हेल्प से हमको क्या करना है? तीन चीजें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? यहाँ पे दो पार्ट बनाया है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर्स में लिखा है कैपिटल अकाउंट अजीत एंड सुजीत है, ड्रॉइंग अकाउंट्स है। ठीक है, अजीत और सुजीत का है, स्टॉक ऑन ये है, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल है ये, असेट्स परचेज एंड सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न बोला है तो अगर डेबिट में है रिटर्न तो कौन सा है? ये सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट में है रिटर्न तो क्या है? परचेज रिटर्न है। रिवर्स आप देखोगे, परचेज डेबिट में होता है तो उसका रिटर्न क्या रहेगा? क्रेडिट में, और सेल्स का जो वैल्यू है क्रेडिट में होता है तो उसका रिटर्न किधर रहेगा? डेबिट में। ठीक है, अगेंस्ट रहेगा, वर्डिंग कोई भी रहे। ठीक है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ऐसा कुछ रहता है, या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हाँ, तो आपको इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जब रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड वर्ड ऐसा मिलता है आपको ट्रायल बैलेंस में, या सिर्फ रिटर्न मिलता है, तो समटाइम सम स्टूडेंट्स आर फेसिंग द डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच वन इज द सेल्स रिटर्न एंड विच वन इज द परचेज रिटर्न। तो सिंपल है, आप क्रॉस में देखोगे परचेज रिटर्न डेबिट में है और तो उसका रिटर्न किधर रहेगा? क्रेडिट में। अगर सेल्स क्रेडिट में है तो उसका रिटर्न किधर रहेगा? डेबिट में, माइनस करने के लिए। ठीक है, देन सैलरीज दिया है, कैरेज आउटवर्ड है। ठीक है, आउटवर्ड मतलब क्या हुआ है? सेलिंग करने के लिए क्या किया है? यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब लाने के लिए, और आउट मतलब जैसा पता चल रहा आउट जाने के लिए, इनवर्ड आने के लिए। इनवर्ड मतलब परचेज से रिलेटेड होगा, आउटवर्ड किससे? सेल से रिलेटेड है। तो ये हमारा किधर आ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में। देन वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेज, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर सॉरी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, डेबिट क्रेडिट में है तो आप वैसे ही इसको क्या करोगे? एसेट्स और लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर दोगे। डेटर्स क्या? एसेट्स, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, फर्नीचर एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, मशीनरी दिया है एसेट्स, रेंट एंड टैक्सेस, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में दिया है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड में है। 400 इट मीन्स एक्सपेंसेस। ओके, और एडजस्टमेंट में क्या दिया है? द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st December वाज वैल्यूड एट 56,000। इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, दो इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आप सबको भी पता है, सिंपल है, कुछ नहीं है ये। 11 12 उसके बाद आपने F5 में भी देखा होगा। तो नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है, सिंपल नाम दिया है, वेजेस 2000, सैलरीज 930। और यहाँ पे है आपको थर्ड, गुड्स ऑफ ₹2000 वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अभी कल ही हमने एडजस्टमेंट देखा था, फ्री सैंपल है और गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए फ्री सैंपल। तो इसका इफेक्ट किधर आने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। याद है ये? यस और नो? ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 7%। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 7%, कैलकुलेट कर लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है 100 का, डिप्रिसिएशन है फर्नीचर और मशीनरी पे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%।
ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5% का क्या देना है? रिजर्व क्रिएट करना, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 5%। ओके, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इफेक्ट दे देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे। फॉर्मेट ड्रॉ करने से ओके, तो आप लोग बैलेंस शीट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट्स पहले लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे नाम लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2013। और किसके बुक में ड्रॉ करना है ये? इन द बुक्स ऑफ अजीत एंड सुजीत। टाइटल में चाहिए तो ऐसा मेंशन करोगे। यहाँ पे अजीत एंड सुजीत फॉर द ईयर, नहीं नहीं, ऊपर नीचे हमने ऑलरेडी लिख दिया है, जरूरत नहीं है। इन द बुक्स ऑफ अजीत एंड सुजीत, ये भी यहाँ पे भी, और एक क्या यहाँ पे भी। फॉर्मेट रेडी है सबका? यस। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/12/2013। फॉर्मेट रेडी हो जाओगे तो बताओ। हो गया? फिर तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 to 8 लाइन जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए रख दोगे। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, हाँ, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर 6 लाइन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट अप्रॉक्स 12 to 15, मतलब एक पेज में आपका ये आ जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरे पेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस। डन। फॉर्मेट हो गया सबका?
सॉरी, ओके सॉल्व करें। अभी 3 ही जन का, 2 जन का डन आया, बाकी लोग। सर 1 मिनट। हाँ डन। बस किसी का पेंडिंग है तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब ट्रांसफर करेंगे, एडजस्टमेंट लेटर ऑन। एडजस्टमेंट के लिए हम लोग एक लाइन गैप रखेंगे एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन चाहिए तो मैं स्क्रीन पे देखता हूँ एडजस्ट होता है क्या। चलो ठीक है, थोड़ा तो एडजस्ट हो गया। स्क्रीन विजुअल है ना सबको? यस, ब्लर तो नहीं हो रहा है आपके मोबाइल में या लैपटॉप पीसी? विजुअल है? यस सर। ओके ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है क्या, कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट आप लोग मार्किंग करके रख लोगे। मार्किंग मीन्स याद रखोगे कहाँ पे हमें क्या है एडजस्टमेंट है, तो उसका अमाउंट जो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नाम दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट को हम कहाँ पे लिखेंगे? यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। हाँ, मैं 1 बाय 1 यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफर करोगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अजीत में कितना अमाउंट है? 60,000। सुजीत में 40,000। ओके, फर्स्ट हमने ट्रांसफर कर दिया। देन नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट्स में नाम दिया है अजीत और सुजीत, और अमाउंट किधर दिया है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। डेबिट, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ओके, तो यहां पे लिख देंगे टू ड्रॉइंग इतना अमाउंट है, इधर 2000 अमाउंट है यहाँ पे और 1000 अमाउंट है यहाँ पे। सेकेंड भी हमारा हो गया हेड, हमने सेकेंड हेड को भी ट्रांसफर कर दिया। अभी तक हमने 2 चीजें ट्रांसफर किया, कैपिटल अकाउंट्स और ड्राइंग अकाउंट्स।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टॉक ऑन 1/1/2013, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में 44,000। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल कहां पे आएगा? असेट्स में। बिल्स रिसीवेबल असेट्स में ट्रांसफर करो आप लोग। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे। आउटर कॉलम में कितना अमाउंट? 1,800। देन परचेज है। परचेज को कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और अमाउंट इनर कॉलम, क्योंकि रिटर्न है यहाँ पे 1,90,000। बाद में यहाँ पे सेल्स है, बाई सेल्स, अमाउंट इनर कॉलम 3,02,000, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न माइनस करना है। यहाँ पे हम लोग इसमें ही से पहले माइनस कर लेते हैं, लेस रिटर्न रिटर्न का अमाउंट कितना है? 2,000। रिटर्न का अमाउंट कितना है? 2,000 ना। ओके, 6,000 है, वेरी गुड, क्योंकि उसका अमाउंट डेबिट में मिलेगा, तो माइनस कर लेंगे। कितना आता है? 2,96,000। यहाँ पे लेस करेंगे रिटर्न, लेस करेंगे रिटर्न, कितना आ रहा है यहाँ पे अमाउंट? अमाउंट ब्रैकेट में 2,000 और आउटर कॉलम में हम लोग ट्रांसफर करेंगे 1,88,000। ठीक है, यहां तक हो गया सबका कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा बीच में स्टॉप करेंगे ताकि जिन लोगों का नहीं हुआ है वो साथ में आगे आ जाए। यहां तक हो गया, सबका ट्रांसफर हो गया। ओके, बाकी लोग का क्या ऐसे ही है? सॉल्व कर रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही? हाँ, कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं? जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं यस बोलो, देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस, मतलब स्टॉपेज है, इतने लोग एक्टिव है 15। बाकी लोग बारिश का मजा ले रहे हैं। ऑन कर दिए, ऑनलाइन आ गए, सर को क्या पता है कि नहीं हम लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। चलो उनको हाल पे उनको छोड़ते हैं हम लोग, क्या करेंगे अभी। हाँ,
उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखना सीखना। ओके, रिटर्न के बाद हम लोग बढ़ते हैं सैलरीज। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम लोग लिखेंगे सैलरीज अमाउंट इनर कॉलम, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। सैलरी का अमाउंट है 10,000। सैलरी का अमाउंट है 10,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हाँ, इसके लिए हम लोग एक लाइन गैप रखेंगे। हाईलाइट कर देता हूं कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो सैलरीज के लिए। देन कैरेज आउटवर्ड है टू कैरेज आउटवर्ड। कितना अमाउंट है? 1,400। एडजस्टमेंट होगा जहां पे बताओगे। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या है? वेजेस। वेजेस किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से। ओके, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा ये। अमाउंट इज 24,000 इनर कॉलम। क्यों इनर कॉलम? क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। एक लाइन गैप रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेजेस के बाद इंश्योरेंस है। ओके, इंश्योरेंस कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट। वेरी गुड। इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? यस। अमाउंट लिखेंगे 1,600। एक लाइन इसके लिए गैप रखेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट इज 200। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पोस्टेज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एडजस्टमेंट तो नहीं है ना इस पे? नहीं। पोस्टेज अमाउंट इज 800। देन डेटर्स है, असेट्स में लिखेंगे। और इसका अमाउंट कहाँ पे? इनर कॉलम। ओके, अमाउंट इनर कॉलम। कितना अमाउंट है? 64,200। कितना अमाउंट है? 70,400। ओके, वेरी गुड। 70,400 अमाउंट है, वो हमने लिखा है। क्रेडिटर्स का अमाउंट 64,200। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फर्नीचर। एक लाइन इसके लिए गैप रखेंगे। एडजस्टमेंट है तो डेटर्स के नीचे फर्नीचर। फर्नीचर अमाउंट इज 24,000। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है। देन कैश इन हैंड।
असेट्स में अमाउंट इज 9,800. देन मशीनरी एडजस्टमेंट है क्या? 80,000. एक लाइन गैप रखेंगे. देन रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रेंट एंड टैक्सेस. 1,200. ओके, 1,200. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज 400. ओके, सबका ट्रांसफर हो गया क्या? अगर नहीं हुआ है तो 1-2 मिनट्स ले लो और ट्रांसफर करो फटाफट आप लोग. ओके, बहुतों का आ गया. यस सर, डन. तो हम लोग आगे अभी नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट रीड आउट करते हैं. एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट, यस एनीवन? यस चिन्मयी, बोलो. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का है सर. ओके, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? है आइडिया? ओके, सर ठीक एसेट है. साइड. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. एसेट में. ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना? 56,000. ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया. चाहिए तो हम इसको दूसरा कलर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारा एडजस्टमेंट का है. चलो इसको ग्रीन दे देते हैं. बरोबर. और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे देते हैं? एसेट. असेट्स. बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 56,000. ठीक है, येलो कलर जो मार्किंग किया है ओके, वो उसके लिए एडजस्टमेंट है. और जो ग्रीन कलर है, ग्रीन ही है ना, क्योंकि थोड़ा मुझे रेड और ग्रीन में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको. ठीक है, कलर की पहचान हमें बहुत कम है. ग्रीन ही दिख रहा है ना? ग्रीन ही है कौन सा? हाँ, यस, हाँ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या बोलता है? द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस ₹2,000. तो वेजेस में क्या कर देंगे? प्लस. एड आउटस्टैंडिंग. ओके, एड आउटस्टैंडिंग, अमाउंट इज 2,000. 2,000. देन आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? ये 26,000. 26,000. ये पहला इफेक्ट हो गया. दूसरा इफेक्ट क्या लायबिलिटी करेंगे? साइड. लाइबिलिटी साइड. वेरी गुड. चलो लाइबिलिटी साइड में इसको हम ट्रांसफर करेंगे. लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और अमाउंट इसका 2,000. 2,000. तो ये भी हो गया हमारा. देन नेक्स्ट बढ़ते हैं. सैलरीज के लिए बोला है, ये भी आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे. अमाउंट कितना है? 930.
10,930. Okay, 10,930. 10,930. अबाउट स्टैंडिंग सैलरीज लिख देंगे Liability. लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 930। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी ये हो गया फर्स्ट पेज का जो हमारा एडजस्टमेंट है। 3 एडजस्टमेंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी। डन एवरीवन? यहां तक पहुंच गए क्या सब लोग? यस। और खुशी कंपनी पहुंच गई क्या वहां तक? यस। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नंबर थर्ड क्या लिखा है? गुड्स ऑफ ₹2,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट्स के इधर क्रेडिट Credit साइड में side. बाई फ्री सैंपल। अगर आपके पास बड़ा कॉलम है, स्पेस है, तो लिख सकते हो बाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। पूरा नाम लिखोगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। कितना अमाउंट है ये? 2000। ये अमाउंट आप ट्रांसफर कर लोगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसको हम लोग कलर कर देते हैं ग्रीन, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए ये एडजस्टमेंट में है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोनों इफेक्ट हो गया, फ्री सैंपल का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 7% पर एनम। Needed. That is needed. पढ़ा लो भाई। यस, 41। म्यूट योर माइक। बराबर 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 क्या कर रहे हैं? हाँ, काउंटिंग कर रहे हैं कि खेल रहे हैं? ओके, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो इसका इफेक्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना परसेंट बोला है? 7% बोला है। तो सिंपल है, आ जाएगा ना। कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा आप लोग को। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का 7% ही है ना? यस, कुछ तो ज्यादा है नहीं इसमें। 60,000 का 7% और 40,000 का 7%। आ जाएगा ना आंसर? कितना आ रहा है? 6 7 जा 42। 4,200. ओके, 4,200 और 7 4 जा 28। 2,800. 2,800। सिंपल, ठीक है। ये हमारा एडजस्टमेंट में आया है। इसको हम लेके आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू इंटरेस्ट।
और इनका नाम लिखेंगे अजीत, सुजीत। और दोनों का अमाउंट 4,000, 4,200. 4,200. अच्छा 4,200 है। यहाँ से आते आते हमने 200 गायब कर दिया है। टोटल कितना आ रहा है? 467, 7,000। ठीक है, ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3, नहीं 4। देन प्रीपेड है, प्रीपेड को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, लेस। प्रीपेड क्या है? इंश्योरेंस है, 100 रुपीज है, ब्रैकेट में, आउटर में 1,500। इसको लेके आएंगे असेट्स में और लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस और अमाउंट लिखेंगे आउटर में 100। एडजस्टमेंट है, ये कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है? नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है? Depreciation was to be provided on furniture at 10% and machinery at 5%. तो डिप्रिसिएशन है, पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ओके, मशीनरी है और फर्नीचर है। फर्नीचर पे 10% है, तो 24,000 का 10% कितना आता है? 400. हाँ, 10 कम कर देना है। और मशीनरी का है 80,000, उस पे FI 10% होता तो 8,000 और हाफ हो गया उसका 4,000। वेरी गुड। ये भी हमारा एडजस्टमेंट है, दोनों मिल के आ गया 4 to 6,400। हो गया कंप्लीट। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना? डिप्रिसिएशन एट 10%, 2,400 माइनस कर लेंगे 21,600। और इसमें डिप्रिसिएशन कितना है? 5%। अमाउंट कितना? 4,000। अमाउंट कितना आएगा? ये 76। ओके, ये भी हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। A reserve for bad debts and doubtful debts was to be ready, created at 5% of sundry debtors। सन्डी डेटर्स पे 5% क्या करना है? रिजर्व क्रिएट करना है, DD at 5%। 3,520. इसका 5% कितना आता है? 3,520। इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं,
66,880। और इसका सेकंड इफेक्ट है 2RDD एट 5% एडजस्टमेंट में है कितना 2520 ग्रीन ग्रीन सिग्नल। ठीक है, और कुछ पेंडिंग है? यहाँ तक सबका ट्रांसफर हो गया क्या? यस सर। बाकी रिमेनिंग लोग जो है फटाफट आंसर दो, फिर आगे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। ओके ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग टोटल करने का देखते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बैलेंसिंग करने के टाइम जब कैलसी पे ही टोटल करके चेक करते हैं या पेंसिल से टोटल करके लिख लेते हैं कि कौन से साइड में टोटल ज्यादा रहेगा, वो क्या दोनों साइड में हमें लिखना पड़ता है, बरोबर ना? तो इसके लिए क्योंकि अगर एक साइड का टोटल कर लिया और पता चला डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो फिर क्या ओवर राइटिंग करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे किसका टोटल कितना आ रहा है। 3,54,000 और इधर का टोटल कितना आ रहा है 258। इट मीन्स ए साइड का टोटल क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो डेबिट साइड का यहाँ पे एक छोटा सा टोटल करके रख लेंगे। इसे तो नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन हम लोग टोटल करके रखेंगे क्या क्या आइडेंटिफाई हो जाइए इतना टोटल आया। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे 96,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सबको आया क्या ग्रॉस प्रॉफिट इतना? बाई ग्रॉस प्रॉफिट 96,000। चेक करो आप लोग। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हम लोग टोटल करते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड का 96,200। ओके, इसका टोटल कितना आया डेबिट साइड का 35,150। वेरी गुड। यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट अजीत सुजीत। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है दिस माइनस दिस 61,050।
अक्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो बोला नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो 61 050 का 3525 आ रहा है क्या? यस, 30,520। यहाँ पे 3520। ओके, कंप्लीटेड है ये। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे अभी इसको? कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 30,525, 30,525। ठीक है, इतना ट्रांसफर हो गया। बैलेंसिंग करोगे, बैलेंस शीट टैली करोगे। मिलते हैं हम लोग लेक्चर के बाद, सॉरी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सेकंड लेक्चर भी मैं ही ले लेता हूँ, सर फ्री नहीं है। ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अटेंडेंस भी आपका